आज प्लस टू क्लास, लेट्स कंटिन्यू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम कर रहे थे जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो उसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, दैट इज एटॉमिक रेडियस, है ना। और इसी के साथ ही आयनिक रेडियस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो आयनिक रेडियस होती है दैट इज सिमिलर टू एटॉमिक रेडियस, उनका ट्रेंड सेम रहने वाला है ना। तो एटॉमिक रेडियस में क्या था वो मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, आप लोग वीडियो भी सुन सकते हैं, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में इनिशियली न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा डोमिनेट करता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट होता है कम। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट से तो साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद इन द मिडल न्यूक्लियर चार्ज इज कंपनसेटेड बाय शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कंपनसेट हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट से। एंड लास्ट न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम करती है रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, ठीक है बच्चे। और साइज एकदम से बढ़ जाता है, जिनका साइज बड़ा होता है, क्लियर। तो इसका मैंने आपको बोला था डायग्राम जो चार्ट बना हुआ है, ठीक है, इसका ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर वर्सेस रेडियस। तो ये आप बच्चे जरूर बनाना, मेरे को दिखाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। हमने करनी थी 6 प्रॉपर्टीज फर्स्ट लेक्चर में, वो मैं थोड़ा डिले हो गया, मैंने ये लेक्चर पहले डाला था, मैं कर नहीं पाया, ठीक है। तो अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, एंड दैट इज मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। राइट डाउन मेटालिक कैरेक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। थर्ड पॉइंट मेटालिक कैरेक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्लियर। चलो आप लोगों के मन में क्या चल रहा है कि इसका मेटालिक कैरेक्टर कैसा होगा। ऑल आर मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, टिपिकल मेटल्स, ठीक है। लेकिन ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, जैसे आयरन है, ठीक है। पोटेशियम सॉफ्ट होता है, सोडियम सॉफ्ट होता है, आपने देखा होगा, है ना। और आयरन भी देखा अपने डी ब्लॉक एलिमेंट, तो काफी ज्यादा फर्क है ना। ऐसा क्यों है, मेटल है दोनों, फर्क मेटल और मेटल में फर्क कहाँ पे पड़ रहा है। डी ब्लॉक आ गया तो उसके आने से ऐसा क्या हुआ, सोच सकते हो कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स उनका साइज बढ़ा है, देखो, है ना, वो सॉफ्ट होते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये हमें समझना है। देखो मेटालिक कैरेक्टर में हमने क्या देखना है, जो इनका मेटालिक कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है बच्चे, देखो मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा मेटालिक बॉन्डिंग पे। मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी स्ट्रांग होगी, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। आया समझ। अब आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर मैं कर दूं मेटालिक बॉन्डिंग होती कैसे है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होना चाहिए। किसी को पता है मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। मैं आप लोगों से भी यहाँ पूछ नहीं सकता, ठीक है। आप लोगों को खुद तो पता होगा कि हाँ मेरे को पता है कि नहीं पता, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेटालिक बॉन्डिंग पता क्या होता है, जैसे मान लो ये आउटरमोस्ट शेल है, ठीक है। तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इसी का दूसरा एटम, मान लो ये आयरन है, ठीक है, कोई भी लेट्स से एनी एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, ठीक है। ये एटम बड़ा सुंदर बना, इसको कब कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन था। तो मेटल जब पास आए हैं, एटम जब पास आए हैं, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, राइट, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यही होती है मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। एक दूसरे को एटम्स के साथ एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखता है। तो उससे जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रांग होती जाएगी मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। आया समझ। तो एक लाइन अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, more will be the metallic character and high will be the enthalpy of atomization, ठीक है। enthalpy of atomization क्या होती है, enthalpy of atomization होती है, जैसे हमारे पास एटम है, ये सारे मैं बना दूं, है ना, एक मोल को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसे बोलते हैं enthalpy of atomization। अब खुद सोचो, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के लीनियर हो गए, है ना। मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, enthalpy of atomization ज्यादा होगी, है ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, और ये भी सिमिलरली किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है।
जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, उतना वो बाइंड ज्यादा हुए होंगे, उनको अलग करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्लियर? तो इसको हम लिखते हैं, ठीक है। ये भी मैं सारा आपको डिक्टेट करवाऊंगा, ठीक है। होपफुली आप लोग कर रहे हो, ठीक है। जल्दी से जल्दी मेरे को नोट्स भेजो, मेरे को अभी तक फर्स्ट लेक्चर के नोट्स नहीं मिले आप लोगों के, ठीक है। एंड दिस इज थर्ड लेक्चर। चलो राइट डाउन मेटालिक लेक्चर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। राइट डाउन एक्सप्लेनेशन लिखो। द मेटालिक रिएक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द मेटालिक रिएक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स is due to their relative low ionization enthalpy, is due to their relative low ionization enthalpy and number of vacant orbitals in the outermost shell, and number of vacant orbitals in the outermost shell. उसके बाद इनकी हार्डनेस क्यों है ना, बिकॉज ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। आगे देखो, the hardness of these metals suggests that the hardness of these metals suggests the presence of strong bonding due to the presence of strong bonding due to overlapping of unpaired electrons between different metal atoms, unpaired electron between different metal atoms, ठीक है। Therefore these elements exhibit high enthalpy of atomization। क्लियर? तो ये तो हमने बता दिया कि मेटालिक रिएक्टर ज्यादा क्यों होता है, enthalpy of atomization क्यों ज्यादा होती है, ठीक है। थोड़ा सा रीजन बताया, इसको एक और सिंगल पॉइंट में रीजन समझते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, write down in the next line, in general comma, the greater number of unpaired electrons, the greater the number of unpaired electrons, comma, greater is the number of bonds, and therefore greater is the strength of these bonds। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, स्कैंडियम से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, स्कैंडियम से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, मैं पहुंच जाता हूं क्रोमियम पे। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने 6, इसलिए ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। आयरन से भी हार्ड होता है क्रोमियम, ठीक है। तो क्रोमियम, इसी तरह क्रोमियम के बच्चे नीचे होता है मोलिब्डेनम। क्या होता है? मोलिब्डेनम। पहले कहां पे सुना? सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में कहां पे? कैटलिस्ट में। कैटलिस्ट में कहां पे? प्रमोटर्स में। प्रमोटर्स में कहां पे? हैबर प्रोसेस, ठीक है। हैबर प्रोसेस कहां पे था? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3, N2 + 3x2 gave rise to 2NH3। मैंने बोला था ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज अ प्रमोटर एंड आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, यू नो, ठीक है। चलो, तो मोलिब्डेनम देखो, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये तीनों बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं भाई। सो बिकॉज देयर 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? चलो राइट डाउन लास्ट टाइम, उसी में लास्ट में लिखो, राइट डाउन, देखो, thus as we move from left to right in a particular D series, ये बच्चे मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ, मैं साथ साथ में आपको सारा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ टॉपिक्स होंगे मैं आपको खुद दे दूंगा लिखने को, खुद लिख लेना, ठीक है। Thus as we move from left to right in a particular D series, comma, the number of unpaired electrons increases। स्टार्टिंग में इंक्रीज करेंगे, the number of unpaired electron increases from 1 to 6, 6 तक। एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, 6 इसमें था, ठीक है, 1 to 6, and then decreases to 0। जिंक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, क्रोमियम, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। जिंक के नीचे होता है कैडमियम, मैं आपको नहीं दिख रहा है ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी। इसमें जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इधर लिख देता हूं, 4s2 3d10, याद कर लो ये, हाँ याद करना है ये, ठीक है। 3d सीरीज सारी याद होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, एक बार लिख के देख लो बस, ठीक है। 4s2 3d10, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटालिक बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। क्लियर? मेटालिक बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो भी क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। क्वेश्चन आता है, आप लिखोगे
because they have fully filled d orbitals. ठीक है, they show very less metallic bonding, that's why they are soft. Clear? Mercury, you know, mercury is in liquid state. Mercury is the only metal which is in liquid state. This is the reason. Clear? चलो, आप लोगों ने भी लिख लिया सारा 1 to 6 and then decreases to 0 in case of group 12. ठीक है, that's it. ठीक है बच्चे, अब आगे मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैंने समझा दिया. राइट डाउन दिस हार्ड मेटल्स बिकॉज दे हैव 6 अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स. सॉफ्ट मेटल्स जिंक एंड मर्करी आर सॉफ्ट मेटल्स बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड d orbitals. ठीक है, they have very less tendency to show metallic bonding. क्लियर बच्चे? चलो, next is density. This point is over. Next is density. डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है? डेंसिटी क्या होगा मेरे हिसाब से, जब मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ जाता हूं तो क्या हो रहा है? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, इधर लिखते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, है ना? तो मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो दोनों ही फैक्टर डेंसिटी को बढ़ाएंगे. राइट, डायरेक्टली वॉल्यूम टू मास, इनवर्सली वॉल्यूम टू वॉल्यूम. ठीक है, तो अगर मास बढ़ाऊंगा डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम करूंगा तब भी डेंसिटी बढ़ेगी. ठीक है, इट मींस डेंसिटी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड. राइट, डेंसिटी जो है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड. ठीक है बच्चे, उसके बाद अलोंग द पीरियड हो गया. अब डाउन द ग्रुप, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड 5D सीरीज. ठीक है, 3D 4D 5D. नीचे आते आते क्या होता है? नीचे आते आते हमारी जो डेंसिटी है वो क्या होती है? इंक्रीज ही होती है. ठीक है, डिक्रीज नहीं होती. नीचे आते आते देखो आप लोग कंफ्यूज होते हो, आप सोच रहे होगे कि शेल इंक्रीज करता है, डिक्रीज हो गई है ना, लेकिन जो इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है दैट इज वेरी मच स्मॉल एज कंपेयर टू इंक्रीज इन मास. ठीक है, तो नीचे आते आते भी क्या होता है? डेंसिटी इंक्रीज ही करती है. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट डाउन. देखो डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स increases on moving from left to right, increases on moving from left to right as there is increase in mass, as there is increase in mass and as well as decrease in volume. Clear? आगे लिखो, the densities of second transition series, the densities of second transition series along down the group. ठीक है, the densities of second transition series are higher than those of first transition series and the densities of third transition series are still higher. मतलब कि नीचे आते आते बढ़ रही है, are still higher. ठीक है, osmium and iridium, osmium 22.57, osmium 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इरिडियम की सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये याद नहीं करनी, पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन. देखो द एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें भी लिखना है कि वॉल्यूम में इतना इंक्रीज नहीं होता. ठीक है, देखो द एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लो because the electrons are added in n-1d, ऐसे n-1d सबशेल एंड नॉट इन ns सबशेल. ऊपर वाले बाहर वाले शेल में नहीं आते, अंदर वाले में आ रहे हैं. ठीक है, therefore the increased nuclear charge is partially screened by the d electrons,
पूरा स्क्रीन नहीं कर पाता, डी की शील्डिंग जो होती है पुअर होती है, तो इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लेकिन शील्डिंग नहीं है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करेंगे, तो जो शेल इंक्रीज हुआ है ना उसका इफेक्ट इतना नहीं रहता, ठीक है, गुड। एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर, वेट अ सेकंड, is partially screened by the d electrons and the outer electrons are strongly attracted by the nucleus। ये लाइन को अंडरलाइन कर लो, हाइलाइटर है हाईलाइट कर लो, ठीक है, and strongly attracted by the nucleus, ठीक है। therefore decrease in atomic radius, sorry रहने दो, that's it, that's enough for density, ठीक है। let's move to next topic, that is melting and boiling point। melting and boiling point, बच्चे ये सारे पॉइंट सेम है, हाँ जी। देखो क्या है हमारे पास, अभी तो हमने पढ़ा कि ये मेटल हार्ड होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फोर्सेस स्ट्रांग है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कौन सा कुछ नया होने वाला है? ऐसा तो होगा नहीं कि जो सॉफ्ट मेटल उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम ही रहने वाला है ना, तो बिल्कुल डिट्टो सेम, ठीक है। कौन सा? जो मेटालिक कैरेक्टर में, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में जो रीजंस लिखे हैं वो ही यहाँ पे आएंगे, लेकिन हम लिखेंगे, मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, राइट डाउन। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टार्टिंग में बढ़ता है जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में बढ़ता है, ठीक है, मैं ये जनरल बता रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, आप लोगों को एक कर्व एग्जैक्ट बनाना 3D सीरीज का, ठीक है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे होता है क्रोमियम, 6 से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बंदे के पास, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, है ना, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगा, इसलिए हार्ड होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा हाई होगा, क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है, क्रोमियम के बाद आता है मैंगनीज, नीचे डिप आता है यहाँ पे, ठीक है, Mn में क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद रैंडम सा रहता है, ठीक है, और जिंक पे आके फिर से डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर बच्चे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो क्रोमियम पे हाई और Mn पे आके एकदम से नीचे की तरफ झुक जाता है, वो डिप आता है, ठीक है। तो Mn की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d5, हाफ फिल स्टेबल, ठीक है, 4s2 स्टेबल, तो इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है डिप आता है वहां पे, क्लियर। चलो इसी को हमने लिखना है, राइट डाउन। द ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, it rises to the maximum, it rises to a maximum value and then decreases with increase in atomic number. However, manganese and technetium, manganese के नीचे होता है technetium, Tc, manganese and technetium स्पेलिंग लिख देते हैं, चेक कर लेना सही है। manganese and technetium metals have abnormally low melting point, ठीक है। explanation, the high melting and boiling point of these metals, are due to strong metallic bonds between atoms of these elements, क्लियर। और उसके बाद सारा रीजन पिछले वाला, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्ड, ठीक है बच्चे। आगे क्वेश्चन बना के लिख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में ये भी, जैसे जिंक कैडमियम मरकरी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, उसका रीजन भी आपको पता है, मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है, क्लियर। एक क्वेश्चन लिखो, बाय देयर इज अ डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट कर्व्स एट Mn एंड Tc, ठीक है, लिखो दिस अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन इज ड्यू टू This unexpected observation is due to the fact that Mn has stable electronic configuration. Configuration लिख लो 4s2 3d5. As a result, 3d electrons are more tightly held
बाय द mn एटॉमिक न्यूक्लियस, या सीधा न्यूक्लियस लिख सकते हो, आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस या बाय इट्स न्यूक्लियस, एंड दिस रिड्यूसेस डीलोकलाइजेशन। ठीक है, डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, and this reduces delocalization of electrons, resulting weaker metallic bonding than in the previous element। ठीक है बच्चे, यही रीजन है, टेक्निशियन का भी यही रीजन है। क्लियर? चलो, ये थे आपके पहले 5 पॉइंट। ठीक है, मैं अगले पॉइंट के साथ अभी आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट। और ये नोट्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। ठीक है, ओके।